तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अपनी लाइफ में अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस बेसिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम शायना है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, इस चीज़ के बारे में। और प्लस मेरी जो खुद की जो सक्सेस स्टोरी है, जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। और इस चैनल को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहुँचा सकूँ, लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग, सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बता सकूँ, ताकि वो भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके। तो चलिए मैं बताती हूँ आज का जो टॉपिक है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं ना, कि स्टार्टिंग में इसकी जो सिर्फ 3 चीज़ें होती है, आस्क, बिलीव और रिसीव। ये 3 स्टेप इसके हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो मैं जो इसके स्टेप के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है बिलीव। क्योंकि जब हम आस्क, यानी सबसे पहले हमें आस्क करना होता है, मांगना होता है। जो भी हम चीज़ चाहते हैं यूनिवर्स से मांगते हैं, वो किसी भी थ्रू आप मांग सकते हो। चाहे तो विजुअलाइज करके यूनिवर्स से मांग सकते हो, चाहे यूनिवर्स से प्रे करके मांग सकते हो, चाहे राइटिंग की किसी भी टेक्निक के थ्रू आप मांग सकते हो। उसके बाद होता है बिलीव, जहाँ पे हम सब लोग चूक जाते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम मांग तो लेते हैं लेकिन उसके बाद सीधे हम स्किप कर देते हैं बिलीव को, और हम चाहते हैं अब बस हमने मांग लिया, हमें वो चीज़ मिल जाए। रिसीव वाले आप स्टेप पे आ जाते हो, जबकि आपका जो सेकंड स्टेप है बिलीव वाला, वो आप बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मेरे को पता चला था नोइंगली इसके बारे में, तो मैं भी इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा स्किप कर देती थी और मैं सोचती मेरी विश क्यों नहीं पूरी हुई। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारे चैनल है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हमको बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तो मेरे लिए चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को मांगते हैं ना, तो हमें बिलीव करना होता है। बिलीव करना होता है यानी कि हमने मांग ली, यूनिवर्स को बोल दिया। जब हम यूनिवर्स को किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, कोई भी हमारी विश है, तो यूनिवर्स उसी चीज़ को उसको ग्रांटेड कर देता है, हमारे लिए बोल देता है कि हाँ ठीक है, तुमने मांगा, तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके बाद हमारा जो बिलीव है वो देखता है यूनिवर्स, किसने जो मांगा है इसको बिलीव कितना है मेरे पे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम बिलीव नहीं करते हैं, हम डाउट करते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो इतनी इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन हम हमारे माइंडसेट से सोचते हैं कि हमारे लिए वो बड़ी चीज़ है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, वो डिवाइन पावर है, जिसको हम अल्लाह के नाम से, भगवान, खुदा, जीसस, वाहिगुरु, इनके नाम से जानते हैं। वो डिवाइन पावर है, जिसको मैं कंबाइंड में यूनिवर्स बोलती हूँ। यूनिवर्स के अंदर वो सारी शक्तियाँ आ जाती है। तो हम उनकी पावर को ऐसे सोचते हैं कि मतलब अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम हमारे माइंडसेट, क्योंकि हमें वो विश बड़ी लग रही है, तो हम सोचते पता नहीं ये विश बहुत बड़ी है, मैनिफेस्ट होगी नहीं। हम हमारे माइंडसेट से सोचते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो उस डिवाइन पावर की शक्ति को पहचानना है। हम सब जानते हैं कि हम सब बोलते हैं ना कि ऊपर वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऊपर वाला जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें बस उस बिलीव को रखना है। जब भी हम किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, कोई मंदिर में, मस्जिद, दरगाह में जाते हैं, या हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई विश मांगते हैं, धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं, प्रे करते हैं और बोलते हैं ना हमें ये चीज़ चाहिए, और फिर हमें बिलीव होता है कि वो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि बस हम तो यहाँ पे, हमारा वहाँ पे फेथ बना हुआ होता है, बिलीव बना होता है उस रिलीजियस प्लेस पे। तो वही चीज़ तो हमें करनी है। तो यूनिवर्स भी तो वही है, यूनिवर्स के नाम से हम उनको बुलाते जरूर है, लेकिन वो सभी डिवाइन पावर यूनिवर्स के अंदर शामिल है, और उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो हमें बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ आप बिलीव कीजिए, आपने मांग लिया, आपको मिल गई। क्योंकि ऐसे कहते हैं हमको उस ऊपर वाले ने बनाया है, तो हमें सोचने की शक्ति दी है, हमें सपने देखने की शक्ति दी है, हमें विजुअलाइज करने की शक्ति दी। तो जब भी कोई भी हमारी विश हमारे माइंड में आती है, तो इस यूनिवर्स की मर्जी के बिना नहीं आती। कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो कोई विश आपकी माइंड में आई है, तो यूनिवर्स चाहता है, वो आपको देना चाहता है, लेकिन बस वो आपका पेशेंस देखता है, आपका बिलीव देखता है, आप कितना बिलीव करते हो। अगर आपको बिलीव है तो वो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डाउट करोगे तो यूनिवर्स सोचता है कि आपको तो बिलीव ही नहीं है इस चीज़ पे, मतलब मुझ पे बिलीव नहीं है, आप मुझे डाउट कर रहे हो। तो फिर वो चीज़ हमारी ही नेगेटिविटी से हम चीज़ में उसमें डिले करते जाते हैं। तो बस आपको बिलीव करना है कि आपने मांग लिया, वो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उस डिवाइन पावर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चाहते हो और वो यूनिवर्स नहीं दे सकता है। तो अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी, जो आपको इतनी सारी मिलेगी, जो कि लोगों को लगता था इम्पॉसिबल है,
जो चीज़ें उनको मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लगता था इम्पॉसिबल चीज़ें, बड़ी बड़ी जो उनकी विशेष थी, लेकिन उन्होंने मैनिफेस्ट की है सिर्फ अपना बिलीव के द्वारा, अपने माइंडसेट को चेंज करके। तो आप भी अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, पॉजिटिव चीज़ रखिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे आप ना वीडियोस देखिए। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ आप सक्सेस स्टोरी देखिएगा। सक्सेस स्टोरी मैं खुद भी पर्सनली अभी भी देखती हूँ। मैं टचवुड में जो भी मांगती हूँ मेरे बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है, और अगर किसी चीज़ में डिले भी हो रहा है तो मैं उसको पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर डिले हो रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत बड़ा है। क्योंकि कभी कोई चीज़ होती है ना कि छोटी सी चीज़ तो हमें बहुत जल्दी से मिल जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ मांगते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना। जब भी हम कोई ऑनलाइन भी किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो आने में टाइम लगता है ना, अगर किसी डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको आने में टाइम लगता है। उसी तरह हमारी कोई विश ऐसी बड़ी है मिल जाए तो उसको आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो आएगी, है ना। तो आपको उस प्रोसेस में, उस टाइमिंग में, जब वो आई नहीं है तब तक आपको पॉजिटिव रखना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए। यूनिवर्स मुझे पता है, मैंने मांग लिया आपसे, आप ज़रूर दोगे, मुझे आप पे विश्वास है। क्योंकि कहते हैं ना, आपका विश्वास है ना, कहते हैं सब कुछ दिला सकता है आपको। कहते हैं ना, वो इंग्लिश में फ्रेज है कि फेथ मूव्स माउंटेन्स, है ना। आप अपने फेथ से माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हैं, लेकिन आपका वो बिलीव होना चाहिए। तो आप बिलीव रखिए यूनिवर्स पे, आप जो भी चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा। और फिर लास्ट स्टेप तो अपने आप ही आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बिलीव कर रहे हो और आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। और यूनिवर्स कहाँ से जरिया बनाएगा, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। आपने मान लिया, यूनिवर्स को बोल दिया मुझे ये चीज़ चाहिए, और फिर बिलीव रखिए कि हाँ मैंने यूनिवर्स को बोल दिया, वो हमें ज़रूर मिल जाएगी। आपका काम नहीं है कैसे होगा या कहाँ से होगा या कितनी बड़ी है, होगी कि नहीं होगी, ये आपका कोई काम ही नहीं है। आपका काम सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है और बिलीव करना है कि आपने जो मांगा है वो ज़रूर मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए, बिलीव जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक हम इतनी सी चीज़ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कि बिलीव के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ कहते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली बिलीव करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा तो एक्टिव रहता है 24 आवर, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी एक्टिव रहता है, लेकिन सुबह और शाम के टाइम, जब रात के टाइम जब हम सोते हैं, सोने से पहले भी हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो हम दिन में भी, सब कहते हैं सुबह से हम आपको टेक्निक करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, लेकिन कॉन्शियसली जब दिन में भी, जब आपका कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, उस वक्त भी आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो रात को प्रोसेस करे। क्योंकि ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा था, पता नहीं वीडियो में देखा था, कि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमने दिन भर में जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है, कहीं से भी कुछ भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसको रात को वो प्रोसेस करता है, ठीक है। और जिस चीज़ पे, जिस थॉट पे हमारा ध्यान ज़्यादा हो, यानी कि दिन में हमने किसी चीज़ को बहुत गौर से देख लिया, कुछ गौर से फील कर लिया उस चीज़ को, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सच है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है जिस चीज़ को, तो वो हमारे लाइफ में चीज़ आनी ही आनी है। तो इसलिए कहते हैं कॉन्शियसली भी आप दिन में अच्छी चीज़ बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दिन भर आपको देखते रहिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए, एडवांस में थैंक यू बोलते रहिए। अगर आपकी विश पूरी नहीं हो तो बोलिए, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, मुझे पता है आप मेरी विश पूरी करने वाले हो, मेरी विश आने वाली है, तो थैंक यू बोलिए। इस तरह से आपको दिन भर अपने आप को पॉजिटिव रखना है और बिलीव रखना है कि आपकी विश जरूर पूरी होगी। तो आई होप मैंने छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है कि आप अपनी विश को कैसे पूरी कर लेते हैं। क्योंकि ये वाला बहुत ही सिंपल एक कहते हैं ना बेसिक स्टेप है, आस्क बिलीव रिसीव वाले। इसके बाद ही आप कुछ भी टेक्निक करते हो तो वर्क करती है। क्योंकि अगर तब तक आप इस 3 चीज़ों को, 3 स्टेप को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी टेक्निक करो आपके लिए काम नहीं करेगी। क्योंकि सबसे पहला ही बिलीव होता है, बिलीव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब आप बिलीव करोगे तो उस चीज़ को फील करोगे, फिर उसको आप टेक्निक करोगे तो आपके लिए सब कुछ वर्क करेगा। तो सबसे पहले आस्क कीजिए, बिलीव कीजिए कि यूनिवर्स ज़रूर देगा, और फिर देखिए आप खुद ही अपने आप ये अरेंजमेंट बन जाएगा। यूनिवर्स कैसे कैसे आपके लिए ज़रिया बना देगा कहीं ना कहीं से। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच सके, ताकि लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपके साथ नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।